घर में सारा दिन कितने छोटे-छोटे से ऐसे काम होते हैं जो किसी गिनती में तो नहीं आते, लेकिन आपको थका भी देते हैं, आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर देते हैं। बहरहाल बच्चों के लिए लंच के लिए कल पास्ता बनवाया था, उन्होंने वो लेके जाना था। फिर देखा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको छुट्टी करवाई, उसको ये सिरप दिया, बहुत अच्छा ये कफ़ सिरप है, चाइनीज़ है आई थिंक। गले को बिल्कुल सूदिंग इफ़ेक्ट आता है इसको पीते ही। गाड़ियों पे सुबह-सुबह जो है वो कुछ फ्रॉस्ट सी जमी होती है, तो सर्दी की बस आमद-आमद है। घर आके एक ग्रेनोला मैंने कल बनाया था, उसको समेटा। इसमें मैंने ओट्स के साथ सब ड्राई फ्रूट्स और नट्स, सीड्स डाले हैं, इसमें क्रैनबेरीज़ हैं, खजूर, आलमंड बटर, पीनट बटर, बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें डाल के रोस्ट करके रख दिया है, 1 महीने के लिए वो सेफ़ है। इसके बाद कुछ स्पाइसेस के जार्स वगैरह फ़िल करने वाले थे, उनको फ़िल करके रखा। ये ब्लैक पेपर जो है ये बल्क में मिल जाती हैं कॉस्टको से, बड़ी अच्छी सस्ती पड़ती है ये, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा खानों में यूज़ भी करती हूँ ब्लैक पेपर। इसके बाद दही जमाने वाला था, मैं घर पे ही दही जमा के तैयार करती हूँ। तो बस थोड़ी-सी जाग निकाली और उसके बाद दूध को मैं थोड़ा-सा तेज़ गरम करती हूँ, इसको डाल के थोड़ा-सा मिक्स करके कपड़े में बाँध के इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है जो थोड़ी-सी वार्म तो हो, और दूसरा ये है कि आपको इसको हिलाना ना पड़े। आपने 6 घंटे से पहले इसको हिलाना नहीं है, वरना आपका दही पतला जमेगा। तो इसके अलावा जो है बाकी छोटे-छोटे जो काम है, अंडे वगैरह समेटे, शेल्फ़ें क्लियर की, जो चीज़ें सुबह नाश्ते में यूज़ हुई थी, उनको क्लियर किया। लंच आज मैंने सिंपल ही बनाना था। ये मैंने चने और लोबिया फ्रीज़ करके रखे होते हैं, बॉयल करके फ्रीज़ किए होते हैं। मैंने आपको दिखाए थे ना, चाट में भी यूज़ हो जाते हैं। आज मैंने सोचा इनको मिक्स करके इनका पुलाव बनाते हैं, क्योंकि सालन पड़ा हुआ है, हस्बैंड और मैं तो वही खाएँगे। बच्चे जो हैं वो पुलाव की तरह के चावल शौक से खा लेते हैं। बस प्याज़ ब्राउन करके, जिंजर गार्लिक डाला, सारे मसाले पुलाव वाले डाले। टमाटर मैं नहीं डालती हूँ पुलाव में, इसमें मैं सिर्फ़ दही का ही इस्तेमाल करती हूँ और एंड पे थोड़ा-सा लेमन जूस डाल देती हूँ। ये बॉयल किए हुए हैं तो इनको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए जो है इसको आपने हल्का-सा फ्राई करना है इसके अंदर। उसके अंदर पानी डाला। अच्छा, मैं पानी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा डालती हूँ चावलों में। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि आप के जो चावल है ना उनको अच्छी जगह मिल जाती है फूलने के लिए। चावल बहुत अच्छा तैयार होता है। 2 ग्लास चावल में मैं साढ़े 3 ग्लास के करीब पानी डालती हूँ और थोड़ा-सा लेमन जूस भी। अब मैं इसको फुल तेज़ आँच पे इनको पका लूँगी चावलों को। मुझे ऐसा लगता है कि कम पानी जब हम डालते हैं तो उसकी वजह से चावल लंबा नहीं होता है। तो ख़ैर अपना-अपना तरीका है, आप देखिएगा। ये मैंने यहाँ पर 3 साढ़े 3 ग्लास पानी डाला है 2 ग्लास चावलों में, और यहाँ पर आपने नमक इस स्टेज पे चेक कर लेना होता है। नमक मेरा कम था, मैंने थोड़ा-सा नमक और ऐड किया, और अब जिस वक़्त अभी थोड़ा पानी है उस वक़्त मैं इसको दम लगा दूँगी। दम के बाद आप देखेंगे कि चावल इतना खिला-खिला सा तैयार होता है। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर आपने किसी गेस्ट वग़ैरह के आगे रखने हैं चावल, उस वक़्त आप ऑयल थोड़ा-सा चाहे ज़्यादा कर लें, लेकिन आम रूटीन में घर के लिए बनाते हुए मैं कभी भी ऑयल ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और ये अब आप देखें कैसे खिले-खिले चावल हैं, और बिल्कुल लंबा दाना है। हर हर दाना इसका जो है वो अपनी फुल लेंथ को जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी ज़्यादा डाला था। तो बस चम्मच चलाने की एहतियात आपने करनी है थोड़ी-सी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बनते हैं।